और खबर से भी आपको बाखबर करते हैं। और ये पहला मौका होगा जब से जम्मू कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हुई है, तो ये लगभग 2000 के बाद, अगर आप देखें तो 2000 से पहले कोई इंसिडेंट इस तरीके का हुआ हो, 2000 के बाद ये पहला इंसिडेंट है कि स्टिंग डॉक्टर के कब्जे से कोई हथियार मिला हो, और हथियार छोटा भी नहीं, एक बड़ा हथियार मिला हो, और तार दूर दूर तक जुड़े हो, और यही वजह है कि पुलिस की कार्रवाई हुई है। जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है, जहां पर एक डॉक्टर गिरफ्तार हुआ, बल्कि अब 2 डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं, और एक AK-47 राइफल उनके लॉकर से बरामद हुई है। और GMC अनंतनाग के अंदर यह डॉक्टर था जहां पर इनका लॉकर था, और उसी लॉकर से यह हथियार बरामद हुआ है। अब हथियार बरामद हुआ डॉक्टर साहब के लॉकर से, हथियार अनंतनाग कैसे पहुंचा, कहां से आया, अब इसकी तफ्तीश तेजी के साथ चल रही है, और 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। एक तस्वीर जो हम आपको बता रहे हैं, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पिछले दिनों एक साबिक डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, जो वहां पर पुलिस ने यहां की पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। ये कार्रवाई अनंतनाग के अंदर, ये मामला इतना हसास है कि श्रीनगर पुलिस के अलावा JIC अनंतनाग के सपुर्द ये केस कर दिया गया है। 2 चीजों का पता लगाया जा रहा है कि डॉक्टर जो कि पिछले साल तक 2024 तक हमारी जानकारी के मुताबिक, और जो अभी तक हमें रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के अंदर रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर काम कर रहा था, और जब तहकीकाती अमल आगे बढ़ा तो शक व शुबहात की बुनियाद पर थोड़ी बात आगे बढ़ी। जाती लॉकर से वो राइफल जो पुलिस के पास इस वक्त है बरामद करने की तस्दीक हुई। उसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है। पुलिस अथॉरिटीज इस हवाले से मजीद तहकीकात करेंगी, लेकिन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट UAPA की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जो FIR नंबर है वो है 7/25 आर्म्स एक्ट के तहत, सेक्शन 13 लगी है, 28 लगी है, 38 लगी है, और 39 अनलॉफुल प्रिवेंशन ऑफ एक्टिविटीज एक्ट के तहत UAPA के तहत। साथ साथ इस वेपन को यहां लाने का सोर्स क्या है, उनके साथ इसमें मुआवनत वाला शख्स कोई है, या फिर मेडिकल फैसिलिटी तक इस राइफल का, और वो भी AK-47 राइफल पहुंचना, यह अपने आप में ये बताता है, जो जिस तरफ पुलिस का इशारा है कि ये सिर्फ अकेला डॉक्टर नहीं हो सकता है, कि एक बड़ा नेटवर्क हो जो मिलिटेंटों के साथ रवाबित में हो, और इधर तिब्बी निज़ाम का हिस्सा भी हैं। और याद रखिएगा कि साउथ कश्मीर के अनंतनाग जिले का ही एक डॉक्टर जो 48 घंटे पहले सहारनपुर उत्तर प्रदेश से पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और उसके बाद वो जो दूसरी तस्वीर जारी की गई जो सोशल मीडिया पर काफी इस वक्त गर्दिश कर रही है, तो 48 से 72 घंटों के दौरान एक ही जिला, एक ही इलाका, जहां 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी की तस्दीक हुई, और इतलात इस वक्त है कि डॉक्टर से पूछताछ हो रही है। शायद दाएं बाएं कुछ और लोगों के अगर लिंक्स की तरफ शक व शुबहात गए तो मजीद आप देखेंगे तहकीकाती अमल आगे बढ़ेगा। इस वक्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कासीकुंड और पुलवामा से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, दोनों डॉक्टर हैं, और उनके लॉकर से यह हथियार मिला है। और जैसे मैं कह रहा था कि शायद ये पहला मौका, और मुझे अब पुलिस सोर्सेज इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट काइंड, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि डॉक्टर के लॉकर से हथियार मिला है, और ये अलार्मिंग है। डॉक्टर के लॉकर से हथियार मिलना बहुत अलार्मिंग है, और यही वजह है कि आपको याद होगा चंद साल पहले व्हाइट कॉलर का एक नाम दिया गया था, मिलिटेंसी के अंदर कुछ व्हाइट कॉलर्स हैं, और शायद तब इंटेलिजेंस एजेंसीज को कोई भनक लगी थी, लेकिन तब से लेकर अब तक तहकीकात चल रही थी, और फाइनली एक डॉक्टर साहब शिकंजे में आए हैं, और अब मजीद तहकीकात इस पूरे मामले पर जारी है। एक मामला और भी है, चूंकि पिछले 2 दिनों से बैक टू बैक मीटिंग्स हुई हैं, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जिसकी सदारत लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1 हफ्ता कबल की थी, और रात देर गए साउथ कश्मीर में अनंतनाग और पुलवामा में सिक्योरिटी सिचुएशन को DGP ने रिव्यू किया, IGP कश्मीर भी साथ थे। तो इतलात ये हैं कि वो जो उस दिन मीटिंग हुई थी, उस दिन कानून नाफिज करने वाले इदारों या जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज को और तहकीकाती एजेंसियों को कहा गया है कि जहां जहां क्रैकडाउन की इस वक्त तैयारियां की जा रही थी उसको और तेज किया जाए, और सरमा से कबल सरहदी इलाकों में जहां पर आप अलर्ट देख रहे हैं, दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया। नॉर्थ के अंदर एक ऑपरेशन चल रहा है। इन्हीं 24 घंटों के दौरान मंशियात की एक बड़ी स्मगलिंग को रोकने का भी दावा टंगधार के एक हजिंत्रा गांव के अंदर हुआ, जहां पर एक शख्स गिरफ्तार हुआ। 800 ग्राम के आसपास जो मवाद था वो बरामद करने की तस्दीक हुई, जो कहा गया कि शायद एक आला मयार की एक हेरोइन है जिसकी करोड़ों रुपए की कीमत है। यानी वो कार्रवाई एक तरफ, दूसरी तरफ ये, और ये सारा का सारा प्लान जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में तरतीब दिया गया था, जिसका नतीजा आपने देखा। रात देर गए तक साउथ कश्मीर के अंदर मीटिंग्स होती रही, DGP खुद मौजूद रहे, और ये वही इलाका है जहां पिछले 48 घंटों में छापेमारी भी होती रही। कभी सिम कार्ड बेचने वालों के खिलाफ,
तस्दीकी अमल कहां तक पहुंच रहा है, ये सारा सिलसिला, और सीआई के 48 घंटों के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर छापेमारी जारी रखे हुए ये सिलसिला भी हमने देखा है। बहरहाल इन गिरफ्तारियों के हवाले से मजीद तहकीकात जब आगे बढ़ेंगी तो बयानात भी अथॉरिटीज की तरफ से आएंगे।